एक था बनिया। एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं प्रदेश जा हूँ। तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बात ध्यान में राखी। बनिया तो चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन मांझी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर का कोई काम मत कीजिए। आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज करिए। मांझी गहरे सोच में पड़ गई, फिर बोली। बहू, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई से चोटी रखवा ली। फिर बहू को मांझी की याद आ गई। मांझी बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें वहां से बुलवा लिया और कहा, माँ जी, आइए, नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर वो चोटी रखवानी है। जब गोविंद की चोटी रखवाई है तो आपकी क्यों न रखवाऊं? इसलिए आप जल्दी आइए। मांझी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टसेमस न हुई। आखिर मांझी नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई। बाद में बहू रोज मांझी की चोटी में तेल डालती, चोटी गूंथती और सर पर ओढ़नी डालकर मांझी को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज देकर बुलाती है। ऐसे ही रोज का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा। मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना। जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी। जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों न भेजूं? मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। क्या माँ गली में खेलने गई है? गली में तो बच्चे खेलते हैं। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा। मांझी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई।